Hello student, welcome back to business studies class. Guys, in last class we completed company introduction, some characteristics and merits and demerits. In today module, in today class we discuss about types of company. बच्चों आप सभी को पता है BST के अंदर चैप्टर नंबर 2 हम शुरू कर चुके थे, जिसको हमने आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर का नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने बिजनेस की बहुत सी फॉर्म को डिस्कस किया था। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर हमने बिजनेस की एक नई फॉर्म जिसका नाम कंपनी था, कंपनी को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कंपनी के अंदर लायबिलिटीज लिमिटेड थी, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा थे और कंपनी लगातार चलती रहती है। आप किसी को भी अपनी कंपनी के शेयर बेच के उससे पैसा ले सकते हो। तो आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में हम कंपनी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनी की कंपनी कितने तरीके होती है। बेसिकली बात की जाए तो कंपनी 3 तरीके की है, एक है प्राइवेट कंपनी, एक है पब्लिक कंपनी और एक है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आया था। ध्यान रखने की बात है, 1 पर्सन कंपनी पहले नहीं था। 2013 के एक्ट से पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में 1 पर्सन कंपनी को लाया गया है। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं तो एक होती है आपकी प्राइवेट कंपनी, एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी और एक होती है आपकी 1 पर्सन कंपनी। तो हमारे सिलेबस के अंदर 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमें प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में ही डिफरेंस दिया हुआ है। 1 पर्सन कंपनी मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ 1 पर्सन कंपनी भी होती है, यानी एक अकेला इंडिविजुअल पर्सन भी किसी कंपनी को शुरू कर सकता है, उसे हम कहेंगे 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी कब आई थी? एक्ट 2013 के अंदर आई थी। क्लियर है? अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को समझने के लिए आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, जिससे आपको दोनों के बीच में आसानी से सारे जो क्लेरिफिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी पार्ट कंपनी का ही है, मगर प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। पब्लिक कंपनी को शुरू करने के लिए कम से कम 7 लोग होने चाहिए, यानी 2 लोग मिलकर प्राइवेट कंपनी शुरू करते हैं और 7 लोग मिलकर कम से कम पब्लिक कंपनी शुरू करते हैं। जब आप पब्लिक कंपनी शुरू कर रहे हो तो स्टार्टिंग के अंदर 7 लोगों का, 7 मेंबर्स का होना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम लिमिटेड 200, यानी प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा शेयर होल्डर, उससे ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। क्लियर है? बट पब्लिक कंपनी के लिए ऐसी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी के अंदर कितने भी शेयर होल्डर, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। तो प्राइवेट को शुरू करने के लिए 2, ज़्यादा से ज़्यादा 200, पब्लिक को शुरू करने के लिए 7, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। इन्विटेशन टू पब्लिक, क्या ये कंपनी अपने शेयर बेच सकती है? प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स आम जनता को अलॉट नहीं कर सकती। उसको शुरू करते वक्त जितने मेंबर उससे जुड़े थे वो मेंबर ही उसके शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं एक दूसरे को। आप आम जनता को शेयर इनवाइट नहीं कर सकते, उनके बीच में प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर सकते। बट पब्लिक कंपनी हो आप, तो आप अपनी कंपनी के शेयर बहुत सारे लोगों को, तमाम लोगों को आप आराम से बेच सकते हो, उसके पीछे कोई इशू नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, वही बात आ गई, जब आप किसी को इन्वाइट ही नहीं कर सकते तो किसी ने अगर शेयर है किसी मेंबर के पास, ऑफकोर्स जिसने शुरू की थी, तो वो अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। बट पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर वाज नो एनी रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी अपने शेयर किसी को भी कभी कैसे भी ट्रांसफर कर सकती है। क्लियर है? यूज वर्ड लिमिटेड, अब एक्चुअल में लिमिटेड जो शब्द होता है वो लगाना जरूरी है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, लाइक दैट XYZ डॉट प्राइवेट लिमिटेड। तो उससे उसकी पहचान होगी कि हाँ ये कंपनी प्राइवेट है या नहीं है। और पब्लिक कंपनी को अपने आगे लगाना पड़ेगा लिमिटेड, XYZ लिमिटेड कंपनी। क्लियर है? तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? प्राइवेट कंपनी करेगी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी क्या करेगी? डायरेक्ट लिमिटेड लगाएगी अपने नाम के बाद। क्लियर है? AOA, ये AOA क्या होता है? AOA होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हम इन डॉक्यूमेंट्स को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, MOA को, हमारे एक चैप्टर आएगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा BST का चैप्टर है एक अलग से। बट मैं आपको एक बार एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। आप ऐसा मान लीजिए एक
लेटर है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है कि कौन क्या करेगा और कौन क्या नहीं करेगा। तो जो एओए होता है ना, वो प्राइवेट कंपनी खुद का बनाती है ओन, उसके लिए सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। बट पब्लिक कंपनी को खुद का बनाने की जरूरत नहीं है, जो पहले से प्रोसीजर बना हुआ है वो उसके तहत काम कर सकती है। एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट से मतलब है सालाना, आपने क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, आपने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है। तो एक प्राइवेट कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट को आरओसी, आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना जरूरी है। बट प्राइवेट कंपनी को जरूरी नहीं है, बट पब्लिक कंपनी को जरूरी है रजिस्ट्रार को पूरी एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करना। तो क्या हुआ, कंपनी दो तरीके की, प्राइवेट और पब्लिक। अब ऐसे मत समझना बात हो रही गवर्नमेंट की और प्राइवेट की, निजी कंपनियों की, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बात सबके लिए। आप भी पब्लिक कंपनी शुरू कर सकते हैं, आप प्राइवेट कंपनी भी शुरू कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी वाले ये सब नहीं कर सकते, पब्लिक कंपनी वाले बहुत सी चीजें जो कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी को कंपनी के प्राइवेट और पब्लिक के अंदर डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। देखिए बेटो कि हमारी जो क्लास हो चुकी है आज वाली, उसके साथ ही हमने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, उसे हमने कंप्लीट कर दिया। चैप्टर नंबर 1 जो बिजनेस के, जो हम कहते हैं कि बिजनेस के बारे में था, जिसमें बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में हमने बहुत सी चीज़ डिस्कस की थी, इंडस्ट्री वगैरह थी, सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आज हमने फॉर्म्स वाले चैप्टर को कंप्लीट किया। आने वाली क्लासेस के अंदर हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 शुरू कर देंगे, जिसका नाम है हमारा पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। क्या नाम है? पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। यानी हम वहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट और एमएनसीज की बात करने वाले। आई होप कि आप सभी को आज के टॉपिक और पूरा चैप्टर जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पे था वो सब समझ आया होगा। इस चैप्टर से या इसके लास्ट वाले चैप्टर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके पीछे भी कोई इशू नहीं है, आपके डाउट्स का हमेशा वेलकम रहेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।